अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। सुबह-सुबह जी बन रहा था नाश्ता जब मैं उठी थी और आज हम बना रहे हैं ऑमलेट। ऑमलेट तो हमारे घर डेली ही बनता है क्योंकि भाई जो है ना वो रात का खाना नहीं खाते। मतलब जो रात का सालन वगैरह बचा होता है ना, उसने वो नहीं खाना होता। उसको ये होता है कि ऑमलेट जो है ना मस्ट होना चाहिए, इसलिए ऑमलेट जो है बन जाता है डेली। मुझे ऑमलेट या किसी भी टाइप का जो अंडा बना होता है ना, फ्राई एग हो गया या फिर नमक मिर्च वाला या ऑमलेट बना लें, मुझे इतना पसंद नहीं आता। मैं रात का जो सालन होता है वो ही खाना पसंद करती हूँ, या फिर वो जो शोरबे वाला सालन होता है ना सुबह के टाइम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो कभी-कभी सब्जियाँ बनी होती हैं ना, जो एक टाइम ही बड़ी मुश्किल से खाई जाती हैं, वो नहीं खाती सुबह टाइम। लेकिन जो सालन अच्छा बना हो ना रात को, तो फिर मैं सुबह के टाइम वो ही खाती हूँ। ये अंडा-शंडा नहीं मैं खाती, मुझे इतना पसंद नहीं है। तो साथ मैंने आधा कप चाय का ले लिया था क्योंकि अंडा पराठा था, सोचा थोड़ा-सा कप जो है ना मैं भी चाय का ले लेती हूँ। उसके बाद जी हर घर की यही रूटीन है कि नाश्ता करो, उसके बाद सफाई वगैरह करनी होती है। आज कर रही थी मरियम सफाई और हाजी के यहाँ पे टीवी देख रहा है। बच्चों को एक दफ़ा टीवी ऑन करके दे दो, फिर इन्हें मतलब हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि बच्चे भी हैं और तंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कदर मगन हो जाते हैं कामों में, फिर इनको कोई होश नहीं होती। तो बस ये टीवी लगा के देख रहा था और मैं करने लगी हूँ किचन साफ़, क्योंकि मरियम कर रही थी सफाई और भाभी ने बनाया था नाश्ता। बस इसी तरह मिलजुल के हमने काम कर लिया और अब मैं किचन साफ़ करने लगी थी। अभी मैं किचन को दिखाती हूँ आपको कि किस कदर मैसी हुआ होता है सुबह नाश्ते के बाद, और हर घर में मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा। किचन क्लीन करने से पहले मैं बना रही हूँ अपनी स्किन के लिए मास्क, क्योंकि एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक के बाद एक पिंपल बनी जा रहा है। तो फिर ना इसके लिए मैंने थोड़ा-सा बेसन लिया था, उसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी और जो दही है ना वो डाल के मैंने बस इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था, ताकि जल्दी इतनी देर ये भी फेस पे लगा रहेगा, ये भी अपना काम करता रहे और मैं भी अपना काम कर लूँ, अपना किचन क्लीन कर लूँ। और किचन तो आपने देख ही लिया कितना मेसी हुआ हुआ था। बस ये अब मैं सारा क्लीन करूँगी। और जी मैं इतने दिन बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और क्योंकि जी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद मेरा कंटिन्यू करने का दिल ही नहीं किया, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे फ़ीवर भी था और गला वग़ैरह ख़राब था, फ्लू, और आजकल यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जी अब इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे मुझे आप लोगों की सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहेगी। बस अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। घर में शादी की तैयारियां जो स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं आप लोगों को ए टू ज़ेड सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने जो है उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और जी बस साथ-साथ मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं। पता नहीं क्यों सुबह के जो बर्तन होते हैं ना, मुझे धोते हुए इतनी इरिटेशन होती है ना। वैसे मतलब बर्तन धोते हुए इतनी इरिटेशन नहीं होती, लेकिन जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं ना, वो धोते हुए मुझे बहुत इरिटेशन होती है। पता है क्यों? क्योंकि चाय वाले बर्तन होते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों चाय वाले बर्तन धोने से इतनी एलर्जी है ना, मुझे पता नहीं क्या होता है, इरिटेशन सी होती रहती है। वो जब पत्ती को वो करना होता है ना, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने जब बर्तन धोया ना, तो हल्की सी टैप जो है वो ओपन रखती हूँ, ताकि मैं पहले जो बर्तन हैं उनको ऐसे ही वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद डिश वॉशर यूज़ करूँ। तो इसलिए मैं अपनी जो है ना टैप वो ओपन रखती हूँ जब भी मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन धोने होते हैं। क्योंकि ये मैं डेली नहीं धोती, कभी-कभी धोने होते हैं, क्योंकि जब आज मैंने आपको बताया जैसे भाभी ने नाश्ता बनाया था और मरियम ने सफाई कर ली, और आज मैंने सोचा कि चलो मैं बर्तन धो देती हूँ, और आप ही से हम कोई भी काम नहीं अब करवा रहे, क्योंकि वो जी ब्राइड टू बी हैं, तो हम उसको ना प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं कि आप बस रेस्ट करें। हाँ, कपड़े वगैरह स्टिच करने होते हैं, वो सिर्फ़ आप ही को ही आते हैं, अभी मुझे नहीं आते इतने ख़ास। और ख़ास क्या, अभी तो मैं मतलब करती ही नहीं हूँ कोई 1-2 है सिंपल सूट वो कर लेती हूँ, लेकिन आप ही ने तो अभी सारे अपने शादी के जो हैं वो भी खुद स्टिच करने होते हैं, क्योंकि आप ही माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े स्टिच कर लेती हैं। तो कुछ जो ज़्यादा फैंसी थे उन्होंने वो जो टेलर से स्टिच करवाए हैं, कुछ उन्होंने खुद करवाए हैं। उसके अलावा जो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि आप ही को घर के कोई भी काम ना करने दिए जाएँ। तो क्योंकि जी बस जितने दिन वो यहाँ पे हैं तो एन्जॉय करें, अपने मोमेंट्स जो है ना वो मेमोरेबल बना लें। बस ये आप साथ-साथ देख रहे हैं, सबसे मज़े का काम मुझे किचन में जब एंड हो जाता है ना, और ये वाइपर लगाना मुझे काउंटर पे इतना पसंद है ना, मुझे दिल को सुकून हो रहा होता है कि बस काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये देख लें जी, किचन मैंने इतना प्यारा नीट कर दिया था, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी क्या किचन को ऐसे ही डेली नीट करते हैं नाश्ते के बाद। मैंने जब भी अगर मैंने अभी सुबह के टाइम नाश्ते के बाद बर्तन धोए हैं, और रात को भी अगर मैंने ही धोने हैं, तो मैंने रात के टाइम भी इसी तरह हर एक चीज़ को टैप से लेके स्टोव से लेके हर चीज़ को इसी तरह क्लीन करना होता है। तो
काम शाम सबके कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और साथ में जो है कुरान पाक पढ़ा। नमाज़ में और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें, मैं भी आप सबको वो दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हर तरह की परेशानियों को दूर करके हमें सुकून वाली ज़िंदगी जो है, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उसके बाद जी ये हाज़ी को हुआ हुआ था फ्लू, और भाभी जो है उसको स्टीम देने लगी हैं। हमने ना थोड़ा-सा पानी जो है वो बॉयल कर लिया था, उसके अंदर भाभी ने विक्स डाली थी, और ये हाजी को इतनी हमने मुश्किल से पकड़ा कि थोड़ी-सी ये स्टीम ले ले, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा खाँसी हुई हुई थी और स्टीम लेना इसके लिए ज़रूरी था, लेकिन इस लड़के ने ज़रा-सी भी स्टीम नहीं ली। तो इतना रोई जा रहा था ना। और साथ ही मैंने भी अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं शावर लेके आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी जो है अपने लिए चाय बना लूँ और साथ एग बॉयल करके खा लूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और गले सबके इतने ज़्यादा ख़राब, खाँसी और आइज़ में इरिटेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। एलर्जी हो रही है सबको, तो सब जो है अवॉइड करें कि बाहर भी जब जाते हैं मास्क स्पेशली यूज़ किया करें, और घर में भी जो है ना अपनी केयर किया करें, अपने खाने-पीने का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बीमार होके भी तो हमने अपना ख़्याल खुद ही रखना होता है ना, तो उससे पहले बेहतर है कि हम अपना ख़्याल रख लें। और ये जो मैंने व्लॉग बनाया है ना, जब मैंने बनाया था ना, मेरे गले में बस हल्की-हल्की ख़राश थी, तो जब मैं अभी वॉइस ओवर करने लगी हूँ ना, ये मैं 3-4 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फिर नेक्स्ट डे ही इतना ज़्यादा गला ख़राब हो गया था, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी और इतनी ज़्यादा पेन थी। इसलिए मैंने सोचा, मैंने 3-4 दिन जो है ना कर ही नहीं पाई, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक है, तो मैं आज वॉइस ओवर कर लेती हूँ। उसके बाद जी ये ब्राइट टू बी का उपटन है, ये आप सेव कर लें, बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये मैं आपको जैसे बताया है कि 3-4 दिन पहले की वीडियो है, और 3-4 दिन से ये हमने अप्लाई करके देखा है। आप ही को इसके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आते हैं, और इसके इंग्रीडिएंट्स आप नोट कर लें। इसमें हमने ऐड किया था बेसन, मसूर की दाल का आटा, उसको ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, और जो माल्टे के वैसे छिलके जो है ना उनको अच्छी तरह से सुखा के वो ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ये वैसे भी ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो है ना लेमन के जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वो पड़े हुए थे, उसको अच्छी तरह से हमने सुखा लिया था 7-8 दिन की धूप के साथ, और फिर उसको ग्राइंड करके वो इसमें डाल दिया था। उसके बाद जी साथ-साथ हम ड्रामा देख रहे थे, इतना इंटरेस्टिंग ये ड्रामा चल रहा है ना, और साथ में जी ये मैं मार्शमैलो खा रही थी, इतने मज़े की, ये चॉकलेट और बनाना फ्लेवर में है। और आप लोगों में से भी अगर इसका टेस्ट किसी को अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ड्रामा भी मुझे साथ-साथ ज़रूर बताइएगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली में से कौन-कौन ये ड्रामा देख रहा है, क्योंकि मेरा इस टाइम जो है ना ये वाला ड्रामा फ़ेवरेट है जानिसा। और बस उसके बाद जी साथ-साथ हम टीवी देख रहे थे, तो मैंने आप ही को कहा कि अगर हमने अभी फ्रेश-फ्रेश बनाया है, तो मैं साथ-साथ जो है आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये आप ही यहाँ पे मिक्स करी थी, और इत्तेफ़ाक से हमारी जो एलोवेरा है ना वो ख़त्म हुई हुई थी। इसके अंदर फिर इसको ना निकालने के लिए थोड़ा-सा रोज़ वाटर इसमें डाला, और थोड़ी-सी अच्छी तरह से शेक करके ना, तो वो ख़ैर निकल ही आई थी थोड़ी-सी एलोवेरा, फिर हमने गुज़ारा कर लिया, फिर बाद में नहीं ले लेंगे। उसके बाद जी रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया था, और अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, और अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना आपने अपने हैंड्स और फीट, अगर आप फेस पे भी जाते हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ही ने ये सिर्फ़ अपने हैंड्स और फीट के लिए बनाया है। अगर आप ब्राइड टू बी नहीं है तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ही तो अभी ब्राइड टू बी हैं, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो हम लोग भी जैसे सिस्टर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है दुल्हन के साथ-साथ बहनों ने भी, और घर में फैमिली में सब ने अच्छा दिखना होता है, जिन्होंने अटेंड करनी होती है शादी उन्होंने भी अच्छा दिखना होता है। तो आप लोग अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, और ये वाला जो मैंने आपको उपटन बताया है, ये आप बाज़ारों से भी नौरंगी उपटन लेते हैं, ये वो भी तो आप लोग उसके भी रिज़ल्ट्स देखते हैं, लेकिन आप इसका रिज़ल्ट भी देखिएगा, ये बहुत अमेज़िंग है। ये आप ही ने हाथों पे जो है अप्लाई किया था, ड्राई होने के बाद इसको पानी आपने पास रख लेना है, साथ-साथ आप टीवी देखें, एन्जॉय करें, और साथ-साथ अपना उपटन जो है इसे भी अब एन्जॉय करें। बस ये जैसे ही ड्राई हुआ, इसे अच्छी तरह से रब किया, और आप ही जो है हैंड्स पे दिखाएँगे, लेकिन इसके बाद मैंने वो जो बैक टू कैमरा होता है ना, आप ही के पाँव पे मैंने लगाया था, क्योंकि जी ब्राइड टू बी हैं, थोड़ा-सा प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए। फिर जी बस सर्दियाँ आई नहीं हैं, और गैस जो है वो पहले ही जाने लग गई है। रात को मैंने कहवा पीना था, तो उठ के मैंने देखा गैस तो है ही नहीं। फिर ये जो है ना बड़ा मसला होता है। मुझे ये था कि गैस आ रही है, लेकिन फिर मैंने देखा गैस नहीं आ रही, और सिलेंडर पे मुझे कोई भी काम करते हुए इतना खतरा सा लगता है ना एक।
हर टाइम ना ऐसी फीलिंग्स आती रहती हैं, कभी कुछ हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो कभी भी किसी के साथ, क्योंकि ये जो करते रहते हैं ना काम, उनमें कॉन्फिडेंस होता है इस तरह का काम करने का। लेकिन मैं जो हूँ कभी-कभी करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी गैस जाती है, तो हम कोशिश करते हैं गैस जाने से पहले ना सर्दियों में सारे काम कर लें। तो बस अभी मैंने कहवा पीना था, क्योंकि मैं सोने लगी थी, सोने से पहले कहवा अगर पी लिया जाए ना गला ख़राब हो, तो वो थोड़ा-सा ना इफ़ेक्टिव होता है। तो अभी ये जो मैं कहवा बना रही हूँ, उसके लिए मैंने पानी जो है 2 कप पानी लिया था, उसको अच्छी तरह से बॉयल किया था और उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी सौंफ डाली थी, पेशावरी कहवे के जो 2-3 जो रहते हैं ना, 2-3 तो नहीं, 4-5 लीव्स मैंने डाले थे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। 2-3 लौंग डाली थी, इलायची डाली है, चीनी डाली है और बस इसी के साथ मेरा कहवा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इसको आपने इतना पकाना है कि आपके जो 2 कप पानी थे वो 1 कप रह जाए। और बस ये मेरा साथ-साथ पक रहा था और मैंने सोचा ये साथ-साथ चीज़ें जहाँ से मैंने लिया वहाँ पे ही रख देती हूँ। किचन जो है वो नीट रखना ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस ये मैंने साथ-साथ चीज़ें वहाँ पे रख दी हैं, कहवा मेरा जो है वो तैयार हो रहा है। और अगर आप लोगों के यहाँ भी गैस जाना शुरू हो गई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये मुझे इतना बड़ा इश्यू लगता है ना, ये क्या मसला है? गर्मियों में लाइट नहीं होती और सर्दियों में गैस ले जाते हैं। जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत है वो अवेलेबल ही नहीं होनी। अजीब है यार। उसके बाद ये बन गया था मेरा कहवा और मैं बस इसको अपने कप में डालूँगी और इसको बस पी के फिर सो जाऊँगी। आपने मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ रहें, मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू गाइस लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।